हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होगी जो 13वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। काफ़ी अच्छे सवाल हुए हैं इसमें। आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख लीजिए, इसमें से ही अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ। एक बाल्टी है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है या लघु में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ये तो एक बाल्टी है इस तरह से, ये एक बाल्टी है जिसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ, वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ 35 सेमी और 14 सेमी हैं। 35 सेमी तो ऊपर बड़ा हमने बनाया तो बड़ा वाला ऊपर वाला बोल देंगे, यानी ये वाला इतना, ये कह देंगे त्रिज्या कैपिटल आर को कह देंगे 35 सेमी। ऊपर वाली आर वन भी कह सकते हैं, कैपिटल आर भी कह सकते हैं, R2 भी, किसी से करते हैं वो तो सवाल। और छोटी वाली जो त्रिज्या होगी वो स्मॉल आर कह दिया जाएगा, कितना, 14 सेमी। फिर कह रहा है और बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स ये h का मान जो है वो कितना है, 40 सेमी है। कह रहा है इसका आयतन है, आयतन इसका कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, जिसमें ये आधार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक तो दे दी कितनी त्रिज्या, 14 सेमी, एक दे दी त्रिज्या कितनी, 35 सेमी। यदि आधार अलग अलग दे देता है तो ऐसी कंडीशन में वो शंकु का छिन्नक हो जाता है। और यदि एक सा हो जाता सीधा इस तरह से, 35 दे देता या 14 दे देता दोनों, तो वो बेलन होता। लेकिन फ़िलहाल इसका आधार कितना है, 14, इसका आधार की त्रिज्या जो है वो 35, दोनों की अलग अलग है। जब दोनों की अलग अलग है तो इसका मीन्स ये शंकु का छिन्नक हो गया। तो इसका मीन्स ये शंकु का छिन्नक हो गया। क्या हो गया, शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो होगा, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एच तो एक ही है तो एच तो ऐसे ही रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, 1/3 भी सेम रहेगा। सिर्फ स्मॉल आर जो है वो स्मॉल आर 2 बार है। जब 2 बार है स्मॉल आर, एक तो ये है, मतलब स्मॉल आर मीन्स त्रिज्या, त्रिज्या इसमें 2 बार है, एक बार ये हैगी और एक बार ये हैगी। तो करा क्या जाएगा, सेम सूत्र लगा दिया जाएगा, 1/3 पाई और ये वाला एच लिख देंगे। ये जो त्रिज्या का स्क्वायर है इसे ब्रैकेट में पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, और दोनों चीज़ें इनटू में लिख दी जाएंगी। ये होता है शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र। सीधा सीधा क्या कर रहा है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ, एक बाल्टी है ये, उसकी त्रिज्याएँ जो हैं कैपिटल आर 35 सेमी, स्मॉल आर 14 सेमी। मान लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। बाल्टी की ऊंचाई 40 सेमी, यानी h बराबर 40 सेमी। इसका आयतन पूछा गया है तो आयतन का सूत्र सीधा सीधा होता है 1/3 पाई h कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर R1 R2 मानते, जैसे इसे R1 कह देते, इसे R2 कह देते, सेम सूत्र हो जाता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 कह देते बस। तो 1/3 मान रख देंगे अब जगह पर, गुणा पाई का मान 22/7 गुणा स्मॉल h का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है, 40, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मीन्स कैपिटल आर का मान 2 बार कितना है, 35 गुणा 35, या स्क्वायर लगा देते हैं, 35 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस दोनों चीज़ें गुणा में कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है 35 और गुणा स्मॉल आर कितना है 14। कितना हो जाएगा, फिर ये काट देते हैं, ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 22 गुणा 40 बटा 3 गुणा 7। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। कभी भी आखिर में 5 आ जाए, इसका मीन से 35 की 2 बार गुणा करना। लेकिन जब आखिर में 5 आ जाए तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले इधर वाली का स्क्वायर कर देते हैं, 55 25। इस साइड जो अंक लिखा हुआ है उसके अगले अंक से इसकी गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, 3 से अगला क्या होगा 4, इसका तो करेंगे 55 25, 3 का अगला 4, तो 3 और 4 की गुणा करके 3 चौक 12 यहाँ लिख दिया जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर यानी 14 की 2 बार गुणा, 14 14 में 196 होते हैं, 2 बार गुणा करके आप देख लेना, ना पता हो तो 14 गुणा 14 इस तरह से। 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौक 4, 1 एकम 1 6 9 1, इस तरह से 196 प्लस इनकी गुणा कर ली जाएगी। अब 14 की 5 से कर देंगे पहले, 14 दूनी 14 की जब 5 से करोगे तो 14 पंजे 70 का सिफर हासिल लगे 7, 14 3 42 और 7 हासिल के कितने हो गए, 42 और 7 हो गए 49, 490। इन्हें जोड़ दिया जाएगा सबको, 22 गुणा 40 बटा 3 गुणा 7
और गुणा, इन्हें जोड़ देंगे 0 और 9, 0 ये 6 ये 5 ये, तो 5 और 6 11, 11 और 0 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 हासिल लगा कितना हुआ 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और ये 1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। कैसे जोड़ा, पहले अंक इकाई वाले सिर्फ 5 और 6 11 और 0 11, तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 हासिल लगा 21 का 1 हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और ये 1 ऐसी के ऐसे लिख दिया। अब इससे काट दिया जाएगा, 3 से इसे काट देंगे, 1 2 9 11 और 1 12, अंक 12 अंकों का योग 12, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 3 3 9, फिर 2 बचे 21 होगा, 3 7 21, 7 से काट देंगे, 7 ने हम 63, 7 एकम 7, कितना बचा फिर ये आ गया हमारा निकल के, इस साइड कर लेते हैं, 22 गुणा 40 गुणा 91, 91। अब इनकी गुणा जब करी जाएगी तो इनकी गुणा निकल के आ जाएगी 880 सेमी की घात 3, ये इनकी मल्टीप्लाई जब करी जाएगी तो ये निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करा क्या गया है, सिर्फ इसके आयतन का सूत्र लगाया, छिन्नक के आयतन का सूत्र ये होता है, जगह पर मान रखे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की सी, ये मान रख दिया 1/3 पाई का 22/7 एच का 40, कैपिटल आर का 35 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का 14 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ऐसी रहने दिया, 35 की 2 बार गुणा 1225 प्लस 14 14 196 प्लस इन दोनों की गुणा 490, इन्हें जोड़ दिया गया। बस जो हमने जोड़ने के बाद काटा तो उत्तर हमारा कितना निकल के आ गया 880 सेमी की घात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी ताल्लुकात का एक सवाल और कर लेते हैं। एक 40 सेमी ऊंचाई शब्द दिखते ही h का मान h बराबर 40 सेमी, ऊंचाई के शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार त्रिज्याएं, एक 38 सेमी दूसरा 8 सेमी, तो कैपिटल आर बड़े वाले को कह देंगे 38 सेमी और स्मॉल आर छोटे वाले को कह देंगे 8 सेमी। फिर क्या कह रहा है, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल को कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल को कहा जाता है। सीधा सीधा बेचारा सूत्र होता है बिल्कुल, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, लेकिन तिरछी ऊंचाई इसमें दो बार आर का जिक्र है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला आर घटाकर स्क्वायर कर देते हैं। बस एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर स्मॉल एच स्क्वायर, स्मॉल एच का मान है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का मान कितना है 38 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर। इस साइड कर लेते हैं। अब स्मॉल एल स्क्वायर बराबर जब 40 का स्क्वायर करा जाएगा तो 4 चौक 16 और 1 0 का 2 0 हो जाएगा, यानी 1600 प्लस ये 38 में से 8 घटा जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 3 3 9 और 1 0 का 2 0, यानी एल स्क्वायर बराबर हो गया कितना 2500। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा क्योंकि इस साइड स्क्वायर है, तो वर्गमूल जब लिया जाएगा तो ये अंडरवुड में पहुंच जाएगा, इसका स्क्वायर हट गया ये अंडरवुड में पहुंच जाएगा 2500। अब 2500 का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो ऐसे नहीं 2500 का डायरेक्ट 25 का 5 आ जाएगा निकल के और 2 0 का 1 0 निकल के आता है, यानी 50 सेमी हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 7 सेमी कोर वाले लकड़ी के घन से, एक लकड़ी का घन है इस तरह से, घन मतलब जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, ये लकड़ी के घन से अधिकतम 7 सेमी कोर है इसकी, यानी ये भी 7 सेमी है, सब 7 सेमी है इसकी। अब इससे क्या करा गया, चलो शुरू करिए। 7 सेमी कोर वाले लकड़ी के 7 सेमी कोर वाले लकड़ी के घन, घन मीन्स जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से एक घन है ये, इसकी जो कोर है यानी सभी जो ये वाली चीज़ है वो कितनी है 7 सेमी, टोटल 7 सेमी है टोटल।
अब ये क्या कह रहा है कि अधिकतम आयतन का बेलन बनाया जाता है, इसमें से अधिकतम आयतन का बेलन। बेलन किस हिसाब से यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से पूरी कोर ये लेके और ये नीचे तक बिल्कुल, और ये वाली पूरी कोर लेके हम यहाँ से बेलन बिल्कुल निकाला जा सकता है टोटल बिल्कुल। ये दूसरे कलर से करके दिखाते हैं। ये हमने एक बेलन निकाला इस तरह से, ये और इस साइड ये हम बेलन निकाल सकते हैं। अब बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली चीज़, ये कितनी हो जाएगी, ये तो 7 सेमी हो जाएगी, क्योंकि ये घन की कोर है। और कोर क्या चीज़ होती है, कोर ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर 7 सेमी। अब ये चीज़ क्या है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये घन की कोर है। और कोर क्या चीज़ होती है, कोर की जो भुजा की लंबाई यानी भुजा जो है 7 सेमी है। अब ये इस बेलन के हिसाब से देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, ये व्यास है। तो व्यास होता है 2r, 2r बराबर 7, यानी r बराबर 7 और नीचे आ जाएगा 2, 7/2 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो बेलन है उसका आयतन। हमें h का मान आ गया, हमारे पास r का मान आ गया। अब सीधा सीधा सूत्र होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन जो होता है πr²h, ये सूत्र होता है। पाई का मान 22/7 गुणा स्मॉल r का मान 2 बार कितना है 7/2 गुणा 7/2 और गुणा स्मॉल h का मान कितना है, स्मॉल h का मान है 7। 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, ये 11 बार कटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया, ये 11 गुणा 7 7 49/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। 11 9 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53/2। 11 की गुणा कर दी गई है। 11 9 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 चौक 44 और 9 हासिल के कितने हो गए 53। अब इससे इसे डिवाइड कर दी जाएगी सिर्फ। 2 दूनी 4 बच्चा 1, इधर जाएगा 13 हो जाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 1 बचेगा, इधर जाएगा 19 हो जाएंगे, 2 9 18, पॉइंट लगाओगे 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे, फिर 2 पंजे 10, 269.5 सेमी की घात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ होंगी। इस चैप्टर में हमने 3 वीडियो करी, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल। अब लास्ट चैप्टर जो रह गया है सांख्यिकी, उसकी 2 वीडियो और आएंगी। उसके बाद MCQ सीरीज़ होने के बाद फिर देखते हैं सब एक्सरसाइज एक एक करके 1 शॉर्ट वीडियो के साथ पूरी बेहतरीन तरीके से चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।